Hello everyone, welcome to GSE YouTube channel. Today we'll discuss next part of the heat exchanger. अब हम बात करेंगे हीट एक्सचेंजर का कुछ स्पेशल केस है. ओके, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इफेक्टिवनेस हुआ कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल के लिए क्या होता है वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं. चलिए एक बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे स्पेशल केस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आ जाता है आपसे. ओके, तो जरूर करके जाइएगा आप लोग. यहाँ से देखना, स्पेशल केस की बात करेंगे. अगर 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 हार्ड फ्लूइड का केस ये है बच्चों कि हार्ड फ्लूइड का मास फ्लो रेट है तो CpH ये इक्वल हो जाए इसके मास फ्लो रेट किसके लिए, कोल्ड फ्लूइड और Cp का. ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्या हो जाए, जो मास ऑफ हॉट फ्लूइड और क्या ये स्पेसिफिक हीट दोनों का क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा. तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, Q इक्वल टू क्या था, मास ऑफ C बोलो H, और ये था T क्या था यहाँ पर, THI माइनस TH, और यहाँ पे क्या था M मास ऑफ फ्लो रेट किसके लिए था बच्चों, यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड CpC, और यहाँ पे क्या था T माइनस TI. बोलो यही था. अगर इन दोनों को लेके चलो, अगर मैं यही लेके चलता हूं तो क्या देखोगे, अभी इसे क्यों भूल जाओ, ये लेके चलो. अब ये दोनों बराबर हो जाए अगर तो क्या होगा भाई, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आप कहोगे ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये कट जाएंगे जी. बोलो यहां से तो आपके पास बचेगा THI माइनस TCHI. बोलो THI माइनस क्या बचेगा TH इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, हाँ इसे अपान मत समझ लेना कि ये अपान में है. ठीक है, साइन बता रहे हैं हम. ये क्या हो जाएगा, TCE क्या हो जाएगा, बोलो यस या नो. ठीक है, तो आप देखोगे जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, वो किसके हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस. तो कहने का मतलब बच्चों ऐसे केस आ गया तो क्या होगा देखो, और ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, याद रखना ये सिर्फ वैलिड होगा किसके लिए, काउंटर फ्लो की बात कर रहे हैं. तो आ जाइए यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, THI माइनस क्या हो जाएगा ये TCE. बोलो, और ये उधर चला जाएगा तो THE माइनस THI. बोलो देखो THI आपके पास यही है, TCA प्लस है तो उठा के आया तो माइनस आ गया, इक्वल टू ये माइनस से उधर प्लस हो गया, THE हो गया माइनस TCI आपका है, ये दोनों का डिफरेंस आया. ये आप देखोगे टेम्परेचर डिफरेंस, ये देखो कि काउंटर फ्लो की हम बात करेंगे तो काउंटर फ्लो यही है, रहा और रहा है ना. बोलो ये क्या था THI, ये क्या था TH, यहाँ पे TCI, और ये क्या था TC. अब ये थीटा क्या, थीटा देख रहे दोनों बराबर आ गया क्या, थीटा 1 THI माइनस TCE बराबर क्या हो जाएगा THE माइनस TCE. बोलो इसका मतलब थीटा बराबर हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा. भाई बराबर कब हो सकता है, ये इतना जब ये स्ट्रेट लाइन होगा. तो अब ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन देखेगा स्पेशल केस में, जब आपके पास मास फ्लो रेट दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी बराबर हो जाएगा. इस केस में ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा. कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन एकदम पैरेलल मिलेगा. कैसा मिलेगा, पैरेलल. और थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 1 समझते हो ना क्या, ये टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का, इन दोनों का टेम्परेचर थीटा 2 है. अभी दोनों केस में क्या आ जाएगा, थीटा 1 बराबर थीटा 2. बोलो आया ना. तो स्पेशल केस में थीटा 1 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 2. तो अब बात हो गई सर LMTD कैसे निकालें, थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा. बोलो, और थीटा करेंगे तो 0 हो जाएगा. थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, 0 लें कि 0/0 का फॉर्म बन जाएगा. समझ में आया. अगर LMTD निकालेंगे बच्चों, LMTD बोलता है कि अगर काउंटर फ्लो है या कोई फ्लो है
थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई ln थीटा 1 माइनस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बोलो। जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 करेंगे तो बराबर दोनों ही केस में है। अभी क्या है, स्पेशल केस में थीटा 1 बराबर थीटा 2 है, अरे हाँ है कि नहीं। अगर थीटा 1 बराबर थीटा 2 है बच्चों आपके पास, थीटा 1 बराबर थीटा 2 है, इस क्वेश्चन में रखोगे थीटा 1 बराबर थीटा 2 की वैल्यू अगर रखेंगे जो बनेगा ऊपर नीचे, थीटा 1 बराबर थीटा 2 ln 1 की वैल्यू क्या होगा, log 1 की वैल्यू कितना होता है 0/0। ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, बोलो। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, तो अब आएगा, तो कहने का मतलब बच्चों थीटा जो यम होगा वो थीटा 1 या थीटा 2 के बराबर ही होगा, क्या जाएगा LMTD। जब भी स्पेशल केस मिलेगा दोनों तरीके MCH मल्टीप्लाई करके रखिए, दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्पेशल केस हो गया, और इस केस में दोनों का टेम्परेचर थीटा बन जाएगा किसी भी टेम्परेचर, क्योंकि दोनों जगह तो सेम आने वाला है, वही जो आपके पास LMTD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LMTD हो जाएगा। ठीक है, LMTD इक्वल टू क्या है, थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो गया। चलिए सुना आया, कहने का मतलब जो सिंपल सा कि आप कैसे निकाल सकते हो थीटा 1 बराबर थीटा 2। मान लो क्वेश्चन आपके पास यू रहा, टेम्परेचर दे दिया यहाँ का कितना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का दे दिया आपके पास 60। काउंटर फ्लो है बच्चों, यहाँ का टेम्परेचर दे दिया, अब कितना दे दिया 8, और यहाँ पे आपके दे दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें थीटा एम कितना हो जाएगा, कितना जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 30 डिग्री, यहाँ का डिफरेंस क्या आ रहा है थीटा 1 बराबर थीटा 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन गया होगा, दोनों काउंटर फ्लो है ये, ठीक है। और इस केस में कितना हो जाएगा, वही थीटा एम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, बोलो। ठीक है, स्पेशल केस था काउंटर फ्लो का। जब ये कब था, जब मास ऑफ क्या था हॉट फ्लूइड CPH की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, हॉट फ्लूइड यानी कि मास ऑफ किसके लिए जी, हॉट फ्लूइड की वैल्यू इसके बराबर हो जाए। मान लो ये 5 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, ठीक है 25 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे 50 आ जाएगा। इसका मतलब स्पेशल, कभी कभी मास फ्लूइड देगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देखना दोनों बराबर है क्या, अगर बराबर है तो सिंपल सा कैसा हो जाएगा, वो स्पेशल केस आ गया। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, ऐसे इफेक्टिवनेस निकालते हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस की बात करेंगे बच्चों तो एक वर्ड है आपके पास इफेक्टिवनेस, इसको बोलेंगे किसे किसे डिनोट करेंगे, छोटा सा एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, डिनोटेड करेंगे इसे छोटा सा एप्सिलॉन, यही है इफेक्टिवनेस। सिंबल आपको ऐसे मिलेगा इफेक्टिवनेस छोटा सा स्पाइनल, ठीक है। तो अब इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस बच्चों कितना होता है बात करेंगे, वो होता है, वो होता है Q एक्चुअल, क्या हो गया, क्या हो जाएगा Q एक्चुअल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा Q, यही इफेक्ट।
एक्चुअल अपॉन मैक्सिमम, एक्चुअल कितना आ रहा है, मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये निकल जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर पाएंगे। अब आते हैं क्यू एक्चुअल कैसे निकलेगा, क्यू मैक्सिमम कैसे निकलेगा। चलिए एक वर्ड पढ़ लेते हैं कि सिंपल सा करेंगे, स्टेप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों हम लोग प्रोडक्ट पता है कि जो मास फ्लो रेट होता है, मान लो कोई भी है, जैसे कहूँगा मास फ्लो रेट किसके लिए, हॉट फ्लूइड के लेता हूँ, इसमें H मल्टीप्लाई होता है दोनों। अगर इसे एक टर्म में बोला जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है क्या होता है, हीट कैपेसिटी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे इसे, हीट कैपेसिटी। ऑप्शन में आता है कि हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास फ्लो रेट, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, हॉट लेस होते हैं, मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी को हम क्या करेंगे, एक सिंगल टर्म से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी समझ में आया। तो हीट कैपेसिटी पूछ देता है तो मास फ्लो रेट इनटू क्या हो गया, स्पेसिफिक का प्रोडक्ट है कैपेसिटी। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं जी कैपिटल सी से। ठीक है, दोनों को एक साथ रखेंगे। अगर हॉट फ्लूइड होगा तो यहाँ पे H लगा देंगे, कोल्ड होगा तो क्या लगाएंगे, कोल्ड लगाएंगे। बोलो, कैपिटल सी से बच्चों डिनोट करते हैं, कैसे करते हैं, कैपिटल सी से। कैपिटल सी से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं कि अब आपके पूछता हूँ कि बच्चों की आप बताएं, यहाँ से इफेक्टिवनेस निकालना है हमको। तो चलिए, अब आपके पास हीट कैपेसिटी आ गया है, तो हीट कैपेसिटी निकालते हैं। अगर केस 1 की बात करेंगे बच्चों, पहला, इफ अगर मास ऑफ फ्लो रेट किसका बच्चों, हॉट फ्लूइड का ले रहा हूँ, H की बात कर रहे हैं हॉट फ्लूइड का, अगर ये ज़्यादा, सॉरी कम आ गया, ये ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा हो सकता है, किससे हो सकता है, ये मास ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू सीपी, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हो सकता है ये ज़्यादा हो या तो ये ज़्यादा हो। अभी मान लिया कि पहले क्या है, ये ज़्यादा है, हॉट फ्लूइड वाला है। दूसरा केस यहीं पे लेके चलेंगे। अब ये केस लेता हूँ कि मान लिया अब ये ज़्यादा हो जाए, बोलो मास ऑफ कोल्ड फ्लूइड तो सीपी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, किससे, मास ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू सीपी। बोलो भाई, दोनों केस हो सकता है, या तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा, या ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। ओके, तो अगर मान लो जो बड़ा है जो छोटा है, मान लो अभी कौन सा बड़ा है, ये, तो हीट कैपेसिटी हमेशा छोटा वाला सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा करेंगे, छोटा वाला सेलेक्ट करेंगे। तो छोटा वाला अभी कौन सा इसमें, इस केस में भाई ये वाला छोटा है, तो ये वाला क्या मिल रहा है आपके पास, तो छोटा मिल रहा है, बोलो। और इस केस में कौन छोटा है, ये वाला है, आया ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी को छोटा वाला सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इफेक्टिवनेस जो निकालने का फार्मूला है बच्चों, ये अपसाइनल बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, क्या हो जाएगा, एक्चुअल अपन क्या था, क्यू मैक्सिमम। अब एक्चुअल बच्चों कैसे निकालेंगे, एक्चुअल जो छोटा वाले का वो निकाल लेंगे। बोलो, एक्चुअल छोटा वाले का है तो छोटा वाला किसके, कोल्ड फ्लूइड का है, कोल्ड फ्लूइड का बच्चों क्या हो जाएगा, कैपिटल सी लिखूंगा तो किसके लिए, कोल्ड फ्लूइड के लिए।
यानी कि MCCPC का मतलब यही हो गया, बोलो। और टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलो जी, किसका, कोल्ड फ्लूइड का। इसका मतलब हो जाएगा TC बड़ा में से TC माइनस TC, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है ना डिफरेंस, MC फिल्टर T, यही होता है। तो ये तो एक्चुअल हो गया बच्चों, जो हम लोग निकालते आ रहे हैं, हीट फ्लो हो रहा है, रेट हो रहा है, एक्चुअल हो गया। मैक्सिमम निकालना है, कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम निकालना है तो तरीका बताओ कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम निकलेगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ पे भी C मिनिमम लेना है आपको, क्या लेना है, जो C होगा आपके पास मिनिमम वाला लेंगे। तो अभी मिनिमम क्या है यहाँ पर, C है, बोलो, डिवाइड बाई क्या हो, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा भाई। मैक्सिमम कब निकाल सकते हैं, जब फ्लूइड दोनों THI माइनस T, देखो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वो निकालना है कि जो आपके पास हीट ट्रांसफर मैक्सिमम का हो, सबसे मैक्सिमम वाला टेम्परेचर, बोलो, और सबसे मिनिमम वाला टेम्परेचर का टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे देखो, यू रहा यू रहा यू रहा यू रहा, बोलो। अभी TH सबसे क्या है, मैक्सिमम में क्या, हाई टेम्परेचर है, ये इसमें आएगा। सबसे कम कौन सा होगा, TC, हाई TC, तो सबसे कम टेम्परेचर कौन है, यानी कि ये टेम्परेचर जो है सबका डिफरेंस सबसे मैक्सिमम देगा क्या, तो मैक्सिमम ज्यादा ये वैल्यू होगा, उसमें मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा मिलेगा, क्यों मैक्सिमम। ये तो एक्चुअल हो गया, जो आपके जैसे निकालते आए वो है। अगर हॉट के लिए पूछता था इसमें से इसमें घटाते हैं, कोल्ड के लिए तो हम लोग को TC में से TSI घटा दिए, TCI बोले। लेकिन मैक्सिमम जब पूछेगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर में से मिनिमम टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, तो ये हीट मैक्सिमम देगा हमको। ये तो हमेशा मैक्सिमम नीचे तो सेम ही रहेगा, चेंज तो होने वाला नहीं है, चेंज होगा ऊपर वाला, बोलो। इसी तरह बच्चों अगर ये इस केस में देखा जाए तो अभी कौन कम है, कौन कम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C, कैपिटल C की बात करें, यहाँ पे कैपिटल C इंटू H, और यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, TH, क्या हो जाएगा, हॉट फ्लूइड है ना ये, THI माइनस TH डिवाइडेड बाई C, मिनिमम वही होगा। मिनिमम मतलब कौन, इनमें से मिनिमम लेना है, कितना हो जाएगा, THI माइनस T, कहाँ होगा I, ये तो चेंज थोड़ी होगा। ये मैक्सिमम कब मिलेगा, जब मैक्सिमम में से सबसे छोटा वाला घटा दें। ये आपके वैल्यू 10 है, ये आपके पास 8 है, 6 है और एक 2 है, मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा मिलेगा, मैक्सिमम डिफरेंस कितना आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा, इसमें कितना डिफरेंस आएगा, 2 का आएगा। मैक्सिमम डिफरेंस कितना मिला आपके पास यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा में से सबसे छोटा घटाए थे, सबसे ज्यादा ये है, सबसे कम ये है, ये तो यही रहेगा, चेंज थोड़ी होने वाला है। मैक्सिमम नीचे का वही रहने वाला बच्चों, चेंज ये होगा। तो अभी C मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, छोटा वाला तो यही है, मैक्सिमम ये हो गया, मिनिमम ये हो गया, तो वही CC बराबर ये कट जाएगा, CC कट जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम क्या है यहाँ पर, CPH, यानी किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, नोट करो, ठीक है। समझ में आया इफेक्टिवनेस, क्यों जी। तो आपको पहला काम करना है, इफेक्टिवनेस निकालने से पहले मास और हीट कैपेसिटी निकालना पड़ेगा भाई, बोलो क्या निकालना पड़ेगा। दोनों में देखो कौन छोटा है, हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड का दोनों में छोटा है, तो छोटा होगा वही का लेना है आपको। हमको ये मिला तो ये ले लेंगे, बोलो, वो मिलेगा तो वो ले लेंगे। अब इसे एक चीज देखो यहाँ पर भाई, जो छोटा लेंगे तो नीचे भी तो वही है छोटा मिनिमम, भाई जो छोटा लेना है आपको बच्चों, क्या मिनिमम लेना है, मैक्सिमम में से मिनिमम लेना है, तो मिनिमम ये है, मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो मिनिमम ये भी है, तो ये तो मिनिमम मिनिमम के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ भी ले लो, मिनिमम भी रखना है तो मिनिमम क्या होगा इनमें, ये होगा, यहाँ भी मिनिमम वही है, ये कट जाएगा। सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो,
इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा अगर मैं बात करूंगा, इफेक्टिवनेस की वैल्यू अगर क्या हो जाएगा, अगर क्या है बच्चों यहाँ से सी, अगर मैं कैपिटल सी की बात करेंगे हॉट फ्लूइड, और क्या है बोलो कोल्ड फ्लूइड का आपके पास यहाँ पर है क्या था, कैपिटल सी किसका, हॉट फ्लूइड बच्चों किसको ज्यादा है, तो आप बताओ कम कौन है, मिनिमम कौन है, कोल्ड फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड का क्या हो जाएगा, टीसी ले लेंगे भाई, मिनिमम लेना है। टेम्परेचर डिफरेंस कोल्ड फ्लूइड का टीसी एग्जिट का टीसी एग्जिट का, बोलो मिनिमम वैल्यू क्या लेना है यहाँ पे, मिनिमम भाई मैक्स क्यू मैक्सिमम होगा, मतलब क्यू मिनिमम सी मिनिमम लेना है, सी मिनिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा भाई, टी एच आई माइनस टी सी, यही तो होगा मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। ये तो कट गया, तो इफेक्टिवनेस ये आ जाएगा, दोनों का टेम्प निकालोगे। इसी तरह ये निकाल लोगे, मिनिमम कौन है, तो हॉट टेम्परेचर सी एच का टेम्परेचर बताओ हॉट फ्लूइड का, टी एच आई में से कितना निकाल दें, टी एच डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है, हाँ, और ये हो जाएगा टी है, टी क्या हो जाएगा, टी एच आई माइनस टी सी, बढ़ गया, ये कहाँ है, ये एच होगा ना, मिनिमम वैल्यू क्या है, तो है बढ़िया, बोलो सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है, ऑप्शन में क्या होगा निकाल लेंगे, बोलो निकल जाएगा। तो इफेक्टिवनेस की वैल्यू जनरली आपके पास आती है बच्चों, आती है ट्राई करेगी, पॉइंट वगैरह में आएगा 0.5, 0.4, 0.3, 0.6, 0.8, इस तरीके से इफेक्टिवनेस आपको मिलता रहेगा। ओके, तो यहाँ से इफेक्टिवनेस आपके पास कंप्लीट हुआ। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, बेफल्स एक नाम वर्ड था बच्चों, बेफल्स नाम है, बेफल्स वर्ड आएगा डबल एफ, ठीक है, बेफल्स यही, बेफल्स जो हीट एक्सचेंजर में क्या काम करता है, ठीक है, बेफल्स वगैरह हम लगाते हैं पाइप को, ठीक है, ये जनरली कहाँ पे होता है, प्रोवाइड इन सेल ट्यूब, प्रोवाइड इन सेल ट्यूब, ठीक है, जैसे मान लो एक सेल है आपके पास, ये गिवन है ऐसे, और यहाँ पे था यू सेल रहा, ये हीट एक्सचेंजर था, कल बताया था फिगर, नंबर ऑफ पाइप्स ऐसे ऐसे रहते हैं, 2, 3, ऐसे नंबर ऑफ पाइप ऐसे ऐसे रहेंगे यहाँ पर वेफल्स में। वेफल की बात करते हैं, वेफल क्या करता है, इस पाइप के बीच को सपोर्ट देता है, ठीक है, तो एक ऐसे एक थोड़ा सा एलिमेंट होगा, इसको सपोर्ट देगा, इस पाइप को सपोर्ट देने के लिए लगा रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वेफल्स, क्या बोलते हैं, जब नंबर ऑफ पाइप एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो चाहिए आपको, वो देता है वेफल्स, प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल ट्यूब में ऐसे लगा रहता है इसको सपोर्ट देने के लिए। क्यों होता है इसका रीजन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वेफल्स क्या करता है, वेफल्स क्यों करता है, ठीक है, तो चलो लिखते हैं, आगे बढ़े, यूज ऑफ वेफल्स, यूज ऑफ वेफल्स क्या करता है, वेफल्स की बात करेंगे बच्चों, ये होता है इंक्रीज द हीट ट्रांसफर
ठीक है, ये कर देगा इंक्रीज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इंक्रीज द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और क्यों करते हैं? तो सपोर्ट ऑफ सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उसको, ठीक है, बोलो। और क्या करता है? इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, द वेलोसिटी ऑफ और क्या करता है? प्रिवेंट 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 स्टैग्नेशन, प्रिवेंट स्टैग्नेशन ऑफ फ्लूइड एंड टर्बुलेंस। बोलो, हो गया? चलिए, बाकी कुछ रहेगा आपके पास फिटनेस, कुछ प्रॉब्लम है आपके, वो कल करा देंगे, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम देखते हैं आपके पास। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन जाके सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लिया। तो याद करना है, हीट ट्रांसफर आपके पास बढ़ाना कोएफिशिएंट वहाँ करते हैं वेलोसिटी बढ़ानी है फ्लूइड वहाँ करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होगा उसको लिए पर रेफरेंस। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपके पास यहाँ पर, और पढ़िए इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। यही में आया हुआ क्वेश्चन हुआ है, हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड इन, पहला कंडेंसर एंड बॉयलर में यूज किया जाता है, रेडिएटर में यूज किया जाता है, कूलर एंड प्रीहीटर में यूज किया जाता है, कंडेंसर इवेपोरेटर इन रेफ्रिजरेटर इन एयर कंडीशनर किया जाता है। केवल ए ऑप्शन सही है, केवल बी ऑप्शन सही है, केवल सी या ए बी सी सब सही है? सभी सही है, मैंने पढ़ाया था बच्चों, हर जगह यूज था एप्लीकेशन। कंडेंसर की बात करो, बॉयलर की बात, टरबाइन की बात करो, इंटरकूलर एयर प्रीहीटर है, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए, इन हीट एक्सचेंजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड डिक्रीज while the temperature of cold fluid increase, the increase and decrease following को फॉलो करता है। क्या ये क्वाड्रेटिक लॉ है, या लीनियर लॉ है, या क्यूबिक लॉ है, या एक्सपोनेंशियल लॉ है? एक्सपोनेंशियल भाई, लॉगरिथमिक इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल में चेंज होगा वो। ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंशियली है, तो करेक्ट सही करे हो आप लोग, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियली हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखिए, रीजनरेटेड टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है यहाँ पर, रीजनरेटेड टाइप हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। रीजनरेटर में जो हीट एक्सचेंजर होता है कैसे ट्रांसफर होता है, ये इसमें पूछा गया है। क्या डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड से होता है? ठीक है, मैंने रीजनरेटर और रिकपरेटर दोनों बताया था। बोलो, एक तो रीजनरेटर था, एक रिकपरेटर था। तो रीजनरेटर में मैंने बताया था कि बच्चों एक सॉलिड फ्लूइड क्या होता है, सरफेस होता है जिसमें से एक फ्लूइड जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे फ्लूइड खत्म होता है, फिर उस फ्लूइड में दूसरा फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। मैं डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड ये तो नहीं हो सकता बच्चों। अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, क्या कंप्लीट सेपरेशन होता है हॉट फ्लूइड में? नहीं, रिकपरेटर में होता है। ये हॉट और फ्लूइड अलग अलग करके भेजते हैं। बोलो, ये तो रिकपरेटर में है, तो ये भी नहीं हो सकता है। फ्लो हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड अल्टरनेटिवली ओवर ए सरफेस, भाई एक आपने भेजा, बोलो मान लो गर्म पाइप भेजा, पाइप गर्म हो गई, फिर ठंडा पानी भेज दो उसी में। ठीक है, फिर ठंडा पानी में फिर गर्म पानी भेज दो, फिर खत्म हो जाए फिर भेज दो, अल्टरनेटली आप भेजते जाओ। ऐसे बनने को क्या बोलते हैं? री जनरेटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
समझ में आया? अलग अलग भेजेंगे तो रिकपरेटर हो जाएगा, और एक साथ मतलब एक बार भेजा फिर उसके बाद दूसरा फ्लूइड भेजो, फिर खत्म हो जाए फिर तीसरा भेजो, मतलब उसी तरह ऐसे भेजते रहो, ये कंडीशन बन जाएगा आपके पास 3 जनरेटर का। आइए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से, हिंदी में आया है क्या? चलिए, समांतर प्रभाव उष्मा एक हीट एक्सचेंजर है, में जल को प्रवेश कर रहा है, 25 डिग्री पर प्रवेश करा रहा है और 60 डिग्री पर। बस ये भी क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ये टेम्परेचर जैसे भी एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, कोल्ड फ्लूइड की गर्म फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड की कोल्ड फ्लूइड है। तो हॉट को आप 25 डिग्री पर करेंगे तो 60 डिग्री पर निकलेगा वो, क्यों भाई? हॉट फ्लूइड को 25 डिग्री पे इंटर कराया तो वो निकलेगा कितने पर, 60 पे, और हॉट बन के निकल जाएगा। अच्छा, कोल्ड फ्लूइड को मान लो 25 पे निकाला है, वो 60 पे निकल सकता है भाई? कहीं से हीट लेगा, उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड है भाई, 25 पे इंटर कराया, 60 पे मिल रहा है आपको, ठीक है। और आगे लिखा है इंजन के तेल को 150 डिग्री से 180 तक ठंडा किया जाता है, तो हीट एक्सचेंजर की दक्षता क्या होगी, मतलब दक्षता का मतलब पूछा इफेक्टिवनेस क्या होगा। समझ में आया? समझ में आया? समांतर का मतलब हो गया पैरेलल, बोलो। पैरेलल दे दिया बच्चों यहां से, एक पैरेलल है ये, एक टेम्परेचर है बच्चों, यहाँ से तेल जा रहा है, यहाँ से वो जल है, और यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा है 150 से 80 तक आपके पास हॉट फ्लूइड ठंडा हो रही है, और ये कोल्ड फ्लूइड 25 से 60 जा रहा है, ठीक है। ये 25 डिग्री है, ये कितने में निकल रहा है, 50 पर, और ये 150 है, और जा कितने पर आई है, कितने पे, 80 पे, बोलो। तो इस केस में आपको पूछा है हीट एक्सचेंजर की क्या इफेक्टिवनेस, में बच्चों कुछ नहीं दिया है, ना मास फ्लो रेट दिया है, ना तो बोलो हीट कैपेसिटी दिया है। तो हमें पता था कि हीट एक्सचेंजर निकालते थे कि अगर एम सी एच या तो ये ज़्यादा हो जाए, या तो यह हो जाए एम सी मीटर, या ये ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, किससे, यही कंडीशन पड़े थे, बोलो, आया ना? कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं एम एच, बोलो, एम एच टी एच, डेल्टा टी कितना हो जाएगा जी यहाँ से, टी सी आई टी एच आई माइनस टी एच, यही होता था, एम सी सी टी सी टी माइनस टी सी आई, यही होता था। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम एच ये हो जाएगा, ये तो दिया नहीं है, इसको वही रख लो, ये रख ले, ये दिया है क्या, कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये डिफरेंस, ये देखो 150 में से 180 80 गया, कितना हुआ, अरे ये क्या है, टी एच आई है क्या, ये क्या है टी एच, कुछ नहीं पढ़ेंगे हम, क्यों, हार्ड फ्लूइड पढ़ेंगे नहीं, हार्ड फ्लूइड होता है एंट्री और एग्जिट। यहाँ पे क्या लिया, टी एच आई में टी एच कितना होता है 20 एम सी, ये क्या टी सी टी आई, कितना आ जाएगा, 60 में से 25 का कितना हुआ 5। तो अब देखोगे यहाँ से कौन वैल्यू, कौन ज़्यादा है कौन कम है, चलो जी, इसका मतलब हो गया, इन दोनों का रेशियो देखेंगे, रेशियो निकाल लो, एम एच सी पी एच का बाई एम सी का, ये हो जाएगा 35 बट्टे कितना हो जाएगा जी, इसका मतलब ये तो कम है, ये ज़्यादा नीचे वाला है, बोलो कम कौन है, यही हो गया कम, निकाल लेंगे यहाँ से, जब कम ये हो गया यानी कि हॉट फ्लूइड वाला ऊपर आ जाएगा,
तो ये टेम्परेचर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका 150 माइनस कितना हो जाएगा जी 80, इफेक्टिवनेस कितना निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा तब, भाई कम वाला लेंगे ना, ऊपर वाला कम वाला लेंगे मिनिमम वाला, तो कम वाला कौन हो जाएगा ये, तो 150 मैंने सही लिखा हूँ, बोलो बताओ सही ना। अब मिनिमम मिनिमम तक कट जाएगा, अब बताओ ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 माइनस कितना हो जाएगा जी 25, हाँ मैक्सिमम नीचे बताता है। अब घटा लो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 7 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ निकालो 125 का रेशियो निकालेंगे, कितने कटेगा 5 से कटेगा क्या, बोलो 5 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा ये, 5 एकम 5 5 चौका 20, 5 10 5 25 25 25/14 में भाग दे दो, कितना आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा, पॉइंट वैम में जाएगा तो 140 हो जाएगा, करो कितना हो जाएगा 25 बचे, तो 25 कितना बचा यहाँ 5 और यहाँ बचे कितना बचा हुआ 15 का 50.56 आ रहा है क्या, यहाँ से इफेक्ट आ जाएगा 0.56 आ जाएगा जी मैं आइए, इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बेफेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द सेल ट्यूब, क्यों करते हैं बेफेल बताओ, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दे भाई, स्टेगनेशन के लिए करते हैं, इंप्रूव हीट ट्रांसफर के लिए करते हैं, क्या सपोर्ट भी लिए करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से ऑल ऑफ दे, हाँ यहाँ था ये बताओ LMTD पूछा है, इफ डेल्टा आई टी आई एंड डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस एट इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द हीट एक्सचेंजर, LMTD कितना, इनलेट का डिफरेंस ये एग्जिट का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये करेक्ट है क्या, ऑप्शन यही सही है भाई, ये टोटल का लॉग दिया है, ये ऊपर लॉग दे दिया है, नीचे लॉग में स्क्वायर क्या दिया, अंडर स्क्वायर दे दिया है, ये ऑप्शन क्या है। आइए यहाँ पे, अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द हॉट फ्लूइड इज कोल्ड फ्रॉम 110 डिग्री 80 डिग्री बाय कोल्ड फ्लूइड विच 30 डिग्री इन टेरेंस LMTD का हीट, 110 से बच्चों हॉट फ्लूइड कहाँ पे ठंडा होकर निकल रहा है, 180 80 पे निकल रहा है, तो ये काउंटर फ्लो है क्या, ये ध्यान देना कौन सा फ्लो, यहाँ पे लिखा होगा सब चीज, कौन सा ये काउंटर फ्लो है, बनाइए फिगर काउंटर फ्लो का, यहाँ पे फिगर ऐसे बनेगा काउंटर फ्लो का, ये तो बच्चों हॉट फ्लूइड आएगा और यहाँ से कोल्ड फ्लूइड जाएगा, बोलो यही काउंटर फ्लो है, कितने से निकल रहा है टेम्परेचर देख लो कितना से, 110 पे से निकल रहा है हॉट फ्लूइड, 80 पे ठंडा होकर निकल रहा है, और ठंडा होकर गर्म होकर कितना में जा रहा है 110 80, ठीक है चलिए 110 है ये है, और ये 30 है, ये कितना है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा जी यहाँ से 50, और यहाँ का डिफरेंस 40, ओहो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब LMTD दोनों का नहीं है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थीटा बराबर टेम्परेचर 1 बोलो टेम्परेचर 2 जो भी लेना है जिधर लेना है, ठीक है, तो बड़े में छोटा लेना, छोटा में से लेना तो यहाँ चेंज होगा, चलिए अब आपने थीटा 1 लिया है, 40 माइनस कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई LN, पर 40 है तो नीचे क्या हो जाएगा 40/50 बोलो, मैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा LN, क्या हो जाएगा 4/5, वैल्यू एक से कम आ रहा है क्या, की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, बोलो है ना, इसको क्या ले सकते हैं -10 डिवाइड बाई क्या ले सकते हैं -LN I/4 लिख सकते हैं, बोलो आया ना, माइनस माइनस कट जाएगा, सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा ये
कैलकुलेटर ln 5/4 निकालो। 5/4 का ln निकालो, डिवाइड बाई 10 करो, कितना आएगा? 10 में डिवाइड कर दो। चलिए आप सर यहाँ से मिल जाएगा नारा जी 58, यहाँ तो 58 आया, 58 आ रहा है। ln 5/4 किया तो 58 कितना आएगा? है लॉग लो, एल जी क्या ले रहे हो तुम? ln है ना 5/4, कर लेते हैं। और जनरली इस पर टिक करना, आसपास यही आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लगा हुआ है तो LMTD है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज कंपेयर टू पैरेलल हीट एक्सचेंजर, क्या होगा? ज़्यादा कम? भाई काउंटर फ्लो का LMTD ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा, पढ़ाया था, पढ़ाया था ऑर्डर। इसको सॉल्व करिए, क्या तो देख लेते हैं। ये ऑटोमोबाइल रेडिएटर में जो होते हैं हीट एक्सचेंजर होता है आपके पास, ये होता है करीब करीब क्रॉस फ्लो। क्या होता है? क्या होता है? हाँ, क्रॉस फ्लो में होता है कि एक फ्लूइड बच्चों, मान लो ये आपका रेडिएटर है, एक फ्लूइड ऐसे निकलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, और एक फ्लूइड क्या जाएगा इसके। ठीक है, ये होता है क्या? यही बताया था मैंने, क्रॉस फ्लो हीट, क्रॉस फ्लो ऑटोमोबाइल रेडिएटर, याद रखना है। ठीक है, वो होता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर में जो यूज होता है वो क्रॉस फ्लो का यूज होता है। आइए इस क्वेश्चन को निकालते हैं, और क्वेश्चन को निकालते हैं, जल्दी करिए। यहाँ से UPRVNL जेई में आया हुआ है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हॉट फ्लूइड इंटर कहाँ पे कर रहा है? 60 डिग्री पर, और कोल्ड फ्लूइड लीव कर रहा है 30 डिग्री पर। वर्ड्स देख लो, पकड़ो। हॉट फ्लूइड इंटर कर रहा है 60 डिग्री पर, और कोल्ड फ्लूइड कर रहा है, पहले ये देखो कौन सा है, काउंटर है। बनाए काउंटर, इनके क्वेश्चन के अनुसार कराइए। काउंटर हो गया तो काउंटर में बच्चों ये ऐसा क्लियर बनता है, बोलो। हॉट फ्लूइड इंटर कितने में कर रहा है? 60 पर, और कोल्ड फ्लूइड कितने में निकल रहा है? कितने पर? कोल्ड फ्लूइड लीव कितना कर रहा है? तो कोल्ड फ्लूइड का एंट्री पॉइंट ये है, एग्जिट ये है, बोलो आया ना? यानी ये एंट्री पॉइंट दोनों का ऐसा एग्जिट दे दिया है, बोलो। आइए आगे देखते हैं। द मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड दिया है बच्चों कितना? 1 kg पर सेकेंड, बोलो आया ना? तो मास फ्लो रेट हॉट फ्लूइड का दिया है m.h की वैल्यू कितना है? 1 kg पर सेकेंड। और क्या दिया है? एंड कोल्ड फ्लूइड का दिया है मास फ्लो रेट कितना दिया है? 2 kg पर। स्पेसिफिक हीट दिया है हॉट फ्लूइड का दिया है 10 किलो जूल पर केजी केल्विन, बोलो है ना? तो हॉट फ्लूइड का दिया है स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? 10 किलो जूल पर केजी केल्विन, और इसका मास फ्लो कितना दिया था कोल्ड का? केजी पर सेकेंड का। देखो कितना दिया है कोल्ड फ्लूइड का, सॉरी कोल्ड फ्लूइड कितना दिया है यहाँ पर?
5 किलो ना, कोल्ड फ्लूइड का दिया है, कितना दिया है 5 किलो जूल। तो जो दिया टर्म लिखते जाओगे ना यहाँ से अपने आप बनता है 5 पर, बोलो। अब आपसे पूछा है क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द डिफरेंस ऑफ हॉट फ्लूइड एग्जिट एंड कोल्ड फ्लूइड। पूछा है कि डिफरेंस बताना है टेम्परेचर का ना, हॉट फ्लूइड का एग्जिट का और किसका, कोल्ड फ्लूइड का। नया इसका डिफरेंस का डिफरेंस बताना है क्या हमको, बोलो। तो ये बताओ ये टेम्परेचर कितना दिया है, नहीं दिया हमको पता। ये टी एच क्या हो जाएगा और ये टी एच सी आई, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलो। मैंने बोला बच्चों काउंटर फ्लो अगर क्वेश्चन में दिखा तो एक बार देखो स्पेशल केस तो नहीं बन रहा है, बोलो। तो स्पेशल केस के लिए मास ऑफ फ्लो इनटू कोल्ड फ्लूइड का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो 10 एकम 5 2 जा, क्या ये दोनों बराबर हो गया, स्पेशल केस आ गया। तो डिफरेंस यहाँ का होगा टेम्परेचर डिफरेंस, बोलो कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया 30। ऑब्वियसली यही थीटा एम हो जाएगा लॉगरिथम, यही थीटा 2 हो जाएगा, इधर का कितना हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है भाई। मास ऑफ फ्लूइड एम सी एच तो देखना था, एम एस सी एच इक्वल टू क्या है एम सी, दोनों अगर इक्वल हो जाएगा काउंटर फ्लो में तो ये क्या स्पेशल केस आ गया। दिस इज इक्वल द टेम्परेचर डिफरेंस, ये इक्वल बराबर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलो। दिस इज द क्या बच्चों स्पेशल केस था, ये बताया था, बहुत बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे काउंटर फ्लो देखना है एक बार चेक करना कि सच में ये नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आगे ही प्रोसीड करना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास गिवन हो गया, ठीक है। तो बाकी सभी ऐसे क्वेश्चन हैं, बाकी और कराएंगे क्वेश्चन। अभी क्या पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे बच्चों आगे थोड़ा सा हम देखेंगे, इफेक्टिवनेस पढ़ाएंगे, एनटीयू पढ़ाएंगे, वो चीज़ें पढ़ेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली कल आपके पास ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और